And Muskan Yadav, congratulations for winning the oracle reading. You are the winner. So let's begin the reading. बिल्कुल ध्यान से अपनी reading आप सुनिएगा. So let's begin this reading. So this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. Let me reshuffle for the 5. 1 minute. And this is 5. Okay. Okay. First of all, you have to invoke your inner child. That means you have to be modest enough, Muskan Yadav, to handle the things. You should be honest enough for whatever decision you take. Acha, Muskan Yadav, you want in Hindi or English? Yeah, आप just let me know. तो अभी मैं इंग्लिश में करती हूँ. In case if you want आपको हिंदी में चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं इसको रिपीट कर दूंगी. So as I am telling you that you have to be modest enough towards yourself, to your circle, to your friends, and you have to be a little bit of what we say, not adamant on the things, Muskan Yadav. You have to just let go, kind of feeling like children. You have to be a happy person all the time, and that will actually will give you a kind of a boost in your day-to-day life, as well as you are already definitely a mild person, but at the same time, if you take up I'm comfortable in both, you said. Okay, fine. तो अगर आप लेती हैं, थोड़ा सा एक डिसीजन लेती हैं जो ऑनेस्ट है, जो लाइक मतलब हर चीज़ में अपनी ओपिनियन देना, हर चीज़ को एडमेंट होना है, वो आपके लिए नहीं है, मुस्कान यादव. तो आप जैसे बच्चे होते हैं, मॉडेस्ट होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो उसी हैप्पीनेस के साथ ही आपको जो भी डिसीजन है ये उसी केयर फ्री जैसे बोलते हैं लेकिन केयर फ्री का मतलब नहीं है नेग्लेक्टेड. केयर फ्री का मतलब है कि ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं, थोड़ा सा थॉटफुल होकर चीज़ों को हैंडल करेंगी तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो. लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मुस्कान यादव, आपको अपने को सबसे ज़्यादा सेफ रखना है. यू हैव टू पुट योर सेल्फ सेफ. एट द सेम टाइम डोंट एक्ट सिली. सो दैट इज़ ऑल्सो फन एंड सिलीनेस, दोनों में फ़र्क होता है. तो फ़न तो आप करिए, मॉडेस्ट रहिए, ऑनेस्ट रहिए, लेकिन थोड़ा अपने आप को सेफ रखिए चीज़ों को. दूसरी बात ये है लॉस्ट एंड फाउंड का ऑरेकल आपके लिए बताया जा रहा है. लॉस्ट एंड फाउंड का एक्चुअली मतलब ये रहता है कि आप जो चीज़ें करती हैं, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपको खुद पता नहीं होता कि आप क्या ढूंढ रही हैं, और फिर आप जब ढूंढती हैं चीज़ें तो कुछ और मिल जाती है. तो दैट इज़ वन एस्पेक्ट. सेकेंड एस्पेक्ट इज़ कि जो आप ढूंढ रही हैं, तो जो आप छोड़ चुकी हैं और जो आप चाहती हैं, वट एवर यू आर सीकिंग, वो आपसे दूर जा चुका है. लेकिन आने वाले समय में आपके लिए ऐसा हो सकता है वो रिवाइव हो जाए, या आप उसको रिवाइव करना चाहें. और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मुस्कान जी कि आपके लिए आपको पता ही नहीं चला कि आपने जो चीज़ छोड़ी थी वो कितनी बेनिफिशियल थी, और अपने आप ही यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा और फिर वो रिवाइव हो जाएगी. तो दोनों ही एस्पेक्ट आपके लिए हैं चीज़ों को हैंडल करने के लिए. सो अगर इस प्रोसेस में अगर आप कहीं स्टक हैं तो आपको थोड़ी हेल्प लेनी चाहती है. आप चाहती हैं जो पुरानी चीज़ें मेरे हाथ से छूट गई हैं उनको रिवाइव करना शुरू करूं, तो आप ये कर सकती हैं. दूसरी बात है, अगर आप खुद नहीं कर पा रही हैं तो आप हेल्प लीजिए. फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कम्युनिटी है, पेरेंट्स हैं, सिस्टर्स, ब्रदर्स. सो ये कोई भी जो आप समझती हैं कि आप उनकी हेल्प से चीज़ें ले सकती हैं, या पुरानी चीज़ों के बारे में एक बार थॉट कर सकती हैं, मतलब एक बार कंसिडर कर सकती हैं, तो वो डेफिनेटली मुस्कान जी आप ज़रूर कीजिएगा. हो सकता है चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो जाए. दूसरी बात यह है कि आपने कई लाइट, आपके लिए लाइट बहुत ज़रूरी है. लाइट इन द सेंस कि आप
आपको अभी कोई भी आपके मेंटल ब्लॉकेड है तो टाइम आ गया है कि आप उसको धीरे धीरे करके हटाइए। और इसके लिए आपके लिए क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं वो आप अच्छे से जानती हैं, आपके रिलेशनशिप में, आपका करियर में, आपके फिनेंस में, इवन डे टू डे जो कई चीज़ें जो आप करना चाहती हैं वो नहीं आप कर पा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो ब्लॉकेड है, और जो करंट सिचुएशन है उसमें कहीं एक जगह आप स्टक है। तो आपको अपने आप को रिमाइंड कराना है कि मुझे नेगेटिव नहीं रहना है, मुझे आई विल फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ माई क्वेश्चंस। सो दैट इज काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, या आपको उस तरह का एक्शन लेना चाहिए, दैट विल रियली हेल्प यू। तो जो करंट सिचुएशन में जो भी ब्लॉकेड है या करंट सिचुएशन जो आपके लिए नेगेटिव है उसको आपको छोड़कर, ये अगेन इट इज़ ए पार्ट ऑफ योर वर्क, इट्स काइंड ऑफ, एक दिन में तो होगा नहीं मुस्कान जी, उसके अंदर आपको दो चीज़ें करनी पड़े। पहले तो आपको इंस्पिरेशंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंस्पिरेशन एज ए ह्यूमन रेस हमको इंस्पिरेशंस की ज़रूरत होती है मुस्कान। तो आपको इंस्पिरेशन लीजिए, और ये जो इंस्पिरेशंस हैं वो आप किसी से भी ले सकती हैं जो पॉजिटिव हो। हर एक इंस्पिरेशन भी नहीं दे सकता है, और आप गलत लोगों को भी फॉलो नहीं कर सकती हैं। तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि आई हैव टू बी इंस्पायर्ड, ताकि जो नेगेटिव है वो मेरे लिए पॉजिटिव हो जाए। जहाँ पर आई हैव टू बी ऑनेस्ट एनफ, आई हैव टू बी फन लविंग एनफ, आई शुड कंसिडर सम, बहुत दिल के करीब जो चीज़ है वो कहीं छूट गई है तो वो उसको एक बार थॉट प्रोसेस के साथ एक बार उसको रिवाइव करने की कोशिश कीजिए। आप हो सकता है उसमें से ही आपको या तो नया स्टेप मिल जाए, या नई बिगनिंग मिल जाए, या कुछ नया सीख लें आप जो आपके आगे आने वाले काम में आएगा। सो इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। दूसरी बात, फ्रेंडशिप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडशिप ये नहीं कि आप जाके अपने स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है। आपके घर में आपकी मदर भी फ्रेंड्स हो सकती हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके एक्सटेंडेड फैमिली के मेम्बर्स। तो ये जो फ्रेंडशिप है ना, आपको ज़रूरत है इन फ्रेंड्स की अपने लिए। सो टाइम आ गया है कि आप अच्छे लोगों के साथ, जैसे बोलते हैं ना कि अच्छे सर्किल में रहिए तो अच्छा वाइब्स आती हैं। मुस्कान यादव, अच्छे लोगों से फ्रेंडशिप करेंगे, इंस्पायरिंग लोगों से फ्रेंडशिप करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आप सीख पाएंगे, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। सो समथिंग लाइक दैट इज़ वेरी वेरी इंड। तो आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी फ्रेंड्स बनाने की, और अच्छे फ्रेंड्स बनाने की, इंटेलिजेंट फ्रेंड्स बनाने की। जैसे आपने सुना होगा पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई अगर आप स्टडीज़ में वीक हैं तो इंटेलिजेंट लोगों से आप फ्रेंडशिप रखिए, उनसे कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव वाइब्स आती है ना। और सबसे पॉजिटिव वाइब के अलावा मुस्कान यादव, आपके फ्रेंड्स, आपका जो सर्कल है वो आपके को हेल्प कर सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको एनकरेज कर सकता है कि आप अपने ड्रीम्स पूरे करें। तो ये सारा ऑरिकल आपके लिए गाइडेंस है। मैं बहुत ही वन वर्ड में समराइज कर देती हूँ मुस्कान यादव। पहली बात, यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड फन लविंग। फन लविंग डजंट मीन दैट यू बिकम सिली, बट यू बिकम इंटेलिजेंट एंड देन एंजॉय लाइफ। सेकेंड, बी इंस्पायर्ड ऑल द टाइम। यू हैव ब्लॉकेड, प्लीज लीव इट, कम इन द लाइट। डार्कनेस से हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। एंड फ्रेंडशिप आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगी। फ्रेंडशिप मीन्स रिलेशनशिप, friendship means community support and community help from your side also। जब तक आप देंगी नहीं तो लेंगी कैसे, है ना। तो something like that। and lost and found, कुछ चीज़ें जो शायद आप ढूंढ रही हैं, आपसे खो गई हैं, तो आप उनको तलाश कीजिए, दैट इज़ वन। सेकेंड, अगर आपने कोई चीज़, कोई अपॉर्चुनिटी, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, कुछ भी हो, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये तो गलती हो गई, तो एक बार उसकी तरफ मुड़कर कोशिश कीजिए। और हो सकता है कि वो चीज़, या तो आप वो जो अपॉर्चुनिटी है वो तो आपको हेल्प मिले, आप जो चाहती हैं उस रास्ते पर ले जाए, या कुछ ना कुछ सीख तो आपको ज़रूर मिलेगी इस तलाश के अंदर। सो मुस्कान यादव, ऑल द बेस्ट, and once again congratulations for winning this reading worth of 400 rupees, and I hope you have understood and you will take an action on that, and you are saying thank you. You are welcome, Muskan Yadav. God bless you. Take care. Let me take a break of half a minute and coming back to one card